प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने वाली हूँ। एक ऐसी जगह के बारे में जहाँ पत्थर मारने से फल मिलते हैं, जहाँ घास में से दालचीनी की खुशबू आती है, जहाँ नदी दो नामों से बहती है और जहाँ 150 साल पहले एक इंसान गया और इतना खुश हुआ कि रो पड़ा। वह जगह है हरिद्वार। पर रुको, मैंने कहा पत्थर मारने से फल मिलते हैं, भला वो कैसे? और घास में दालचीनी की खुशबू, सच में यह सब जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि सबसे हैरान करने वाली बात मैं एंड में बताऊंगी। और हाँ, एक सीक्रेट फैक्ट जो शायद तुम्हारे टीचर्स ने भी तुम्हें नहीं बताया होगा, वो भी आज ही मिलेगा। तो बने रहो शुरू से अंत तक। चलो शुरू करते हैं हरिद्वार। पहले एक छोटी सी बात बताना ज़रूरी है। यह पाठ है यात्रा वृत्तांत। यात्रा यानी कि सफ़र, वृत्तांत मतलब कहानी, यानी किसी जगह घूमने की रोचक कहानी। जैसे तुम कहीं जाते हो ना और दोस्तों को बताते हो कि यार क्या मज़ा आया, वहाँ खूबसूरत पहाड़ थे, नदी थी। बस यही यात्रा वृत्तांत है। फ़र्क सिर्फ यह है कि भारतेंदु जी ने इसे इतने सुंदर शब्दों में लिखा कि पढ़ते ही हरिद्वार आँखों के सामने आ जाता है। तो इस पाठ के लेखक हैं भारतेंदु हरीशचंद्र। पहले उनके बारे में जान लेते हैं। ये हिंदी साहित्य के वो चमकते सितारे हैं जो बहुत कम समय में बहुत बड़ा काम कर गए, लेकिन अफसोस कि मात्र 35 साल की उम्र में, यानी 35 इयर्स की उम्र में दुनिया छोड़ गए। पर इतने कम समय में कविता, नाटक, निबंध, यात्रा वृत्तांत, इतना सब लिखा कि लोग दंग रह गए। इनका सबसे मशहूर नारा था, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। यानी अपनी भाषा में पढ़ो, बोलो, तभी तरक्की होगी। इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। अगर हम कहें कि भारतेंदु जी वो थे जिन्होंने हिंदी को असली पहचान और ताकत दिलाई, तो गलत नहीं होगा। तो अब हम शुरू करते हैं ये पाठ। यह पाठ दरअसल एक पत्र है। भारतेंदु जी ने यह पत्र कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक को लिखा था। तारीख थी 14 अक्टूबर 1871। वो हरिद्वार गए थे। वो वहाँ की सुंदरता देखकर इतने प्रसन्न हुए कि तुरंत एक पत्र लिख दिया। खास बात, इस पत्र की हिंदी 150 साल पुरानी है, इसलिए कुछ शब्द थोड़े अलग अलग लगते हैं, पर मतलब वही है जो हम आज बोलते हैं। भारतेंदु जी लिखते हैं, मेरा तो चित्त वहाँ जाते ही ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। बच्चों, कभी ऐसी जगह गए हो जहाँ पहुँचते ही मन एकदम शांत हो जाए? हरिद्वार का असर बिल्कुल वैसा ही था। भारतेंदु जी कह रहे हैं, मैं इसे शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। जैसे तुम किसी खूबसूरत जगह जाओ और बस वाव निकले, बस वही वाली फीलिंग। फिर वो बताते हैं पेड़ों के बारे में। बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े तपस्या करते हैं। यह इतने कमाल की कल्पना है ना, पेड़ों को साधु की तरह देखना, एक पैर पर खड़े तपस्या करते हुए। जो इंसान पेड़ में भी भगवान देखे, वही असली कवि होता है। और सच में हरिद्वार के घने जंगलों को देखो, लगता है जैसे ये पेड़ सच में ध्यान में है। अभी तो बस शुरुआत है, वो पत्थर वाला राज अभी बाकी है, उसके लिए बने रहें। फिर वो बात करते हैं माँ गंगा की, जहाँ जल
इतना शीतल है और मीठा भी, मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया हो। इसका मतलब है कि गंगा का पानी इतना ठंडा और मीठा है, मानो चीनी के शरबत को बर्फ में जमा दिया हो। आजकल हम कहते हैं ना, भाई गजब का टेस्ट था। उस जमाने में भारतेंदु जी ने उसी बात को इतनी सुंदर भाषा में कहा। और गंगा यहाँ 2 धाराओं में बटी है। एक का नाम नील धारा, दूसरी गंगा जी की मुख्य धारा। और उस 2 नाम वाली नदी का पूरा राज बस थोड़ी देर में, थोड़ा इंतज़ार करें, फिर बताते हैं वो हरि की पैड़ी के बारे में। यहाँ हरि की पैड़ी नामक एक पक्का घाट है और यहीं स्नान भी होता है। देखा है ना तुमने? मतलब हरि की पैड़ी हरिद्वार का सबसे मशहूर घाट 150 साल पहले भी वैसा ही था जैसा आज है। लाखों लोग यहाँ डुबकी लगाते हैं। भारतेंदु जी ने यहाँ ग्रहण के समय स्नान किया और बहुत आनंद उठाया। रात को श्री भागवत का पाठ भी हुआ। सबसे मजेदार पंडों की बात, क्रोध की खानी जो मनुष्य हैं वो वहाँ रहते ही नहीं। मतलब हरिद्वार इतनी पवित्र जगह है कि गुस्सैल लोग यहाँ टिक ही नहीं सकते। पंडे और दुकानदार तो बाहर से आते हैं, पर असली हरिद्वार वाले शांत और भले हैं। और पंडों के बारे में कहते हैं, मोल भाव करना तो उनसे सीखिए, यानी थोड़ा ज़्यादा ही मोल भाव करते हैं। आज भी यही होता है, कुछ नहीं बदला 150 साल में। और वो स्पेशल सीक्रेट, 1 मिनट और रुकिए। हरिद्वार की कुशा घास, यहाँ की कुशा यानी कि घास सबसे विलक्षण होती है, यानी अद्भुत होती है, जिसमें से दालचीनी जावित्री की अच्छी सुगंध आती है। मतलब हरिद्वार की कुशा घास इतनी खास है कि उसमें से दालचीनी और जावित्री की खुशबू आती है। जहाँ की घास भी खुशबू देती हो तो वो जगह कितनी पवित्र होगी। और यही घास पूजा में इस्तेमाल होती है क्योंकि इसमें औषधीय गुण हैं। भारत की मिट्टी का जवाब नहीं, वो जानकारी जो कोई नहीं जानता। बस 1 मिनट में आपको बताते हैं। अब वो वक्त आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था। राज नंबर 1, पत्थर मारने से फल। भारतेंदु जी ने लिखा कि सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं। इसका मतलब है हरिद्वार के लोग इतने भले हैं कि कोई बुरा भी कहे ना तो भी अच्छा ही करते हैं। और आम का पेड़ जैसे पत्थर मारो तो फिर भी वो मीठे फल देता है। वही थी असली बात। राज नंबर 2, वो सीक्रेट जो टीचर भी नहीं बताते। प्यारे बच्चों, हरिद्वार का मतलब है हरि का द्वार, यानी भगवान विष्णु का दरवाज़ा। पर इसे हर द्वार भी कहते हैं, जिसका मतलब है हर का द्वार, यानी भगवान शिव का दरवाज़ा। एक ही शहर, 2 भगवान का घर, विष्णु भी शिव भी एक ही जगह। यही है हरिद्वार की असली पहचान। राज नंबर 3, सबसे बड़ा चौंकाने वाला। प्यारे बच्चों, हरिद्वार दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना। जब रोम नहीं बना था तब भी हरिद्वार था। जब पेरिस नहीं बसा था तब भी गंगा यहाँ बह रही थी। है ना कमाल? अगली बार जब भी आप हरिद्वार जाएं या कोई पूछे हरिद्वार के बारे में तो ये 3 राज आप उन्हें ज़रूर बताना। और एक काम करो, अभी कमेंट में लिखो कि मैं हरिद्वार ज़रूर जाऊंगा या जाऊंगी। इस पाठ से 3 बड़ी सीख मिलती है हमें। पहली, भारतेंदु जी ने सिखाया अपनी भाषा से प्यार करो। हिंदी में लिखो, हिंदी में बोलो। दूसरी बात, यात्रा करो,
घूमो, सीखो, लिखो। जो घूमता है वो जानता है। तीसरी बात, प्रकृति में भगवान है। जब भी मन अशांत हो, किसी नदी के किनारे बैठ जाओ, मन अपने आप शांत हो जाएगा। अगर हरिद्वार की यह सैर आपको पसंद आई हो और वो 3 राज आपको अच्छे लगे हों, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये है कहानी बाय पूनम ठुकराल चैनल, जहाँ पढ़ाई होती है मज़े के साथ और हर पाठ में मिलता है कुछ नया ज्ञान। प्यारे बच्चों, आप सभी को दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतेंदु जी की तरह अपनी भाषा से प्यार करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो और हाँ, हरिद्वार ज़रूर जाना, एक बार गंगा में डुबकी लगाना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ।